हेलो एंड वेलकम टू सी प्लस प्लस कोर्स। अस्सलाम वालेकुम। आई एम मिस्टर मोहम्मद तजम्मुल और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। ये हमारा सी प्लस प्लस कोर्स सीरीज़ का 15th लेक्चर है। इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे कि इस एग्ज़ाम्पल प्रोग्राम को जो आपके सामने रिटन फॉर्म में है किस तरह सॉल्व करेंगे। ये हमारा इफ़ एल्स स्ट्रक्चर का लास्ट एग्ज़ाम्पल प्रोग्राम है। इस एग्ज़ाम्पल प्रोग्राम के बाद हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। बेसिकली इफ़ एल्स इफ़ स्ट्रक्चर, यानी कि वो भी इफ़ स्ट्रक्चर की ही टाइप है। इफ़ एल्स इफ़ स्ट्रक्चर को हम देखेंगे और उसकी एग्जांपल प्रोग्राम भी देखेंगे। ये बेसिकली हमारा लास्ट प्रोग्राम है इफ़ एल्स स्ट्रक्चर का। होप सो कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अगर आपने इसको देख लिया है, आप इस वीडियो को इसी जगह पे पॉज कीजिएगा और इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने की ट्राई करें। अगर आपको समझ ये नहीं आता तो मैं आपको इस क्वेश्चन को समझा दूंगा, क्योंकि हमने काफ़ी ज़्यादा इफ़ एल्स पे प्रैक्टिस कर ली है। होप सो कि अब आपको समझ आना स्टार्ट हो जाएगी। इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने की ट्राई करें। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मैंने भी एक एग्ज़ाम में इसको फेस किया है, मिड टर्म एग्ज़ाम में। आप इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, अदरवाइज़ मैं आपको सॉल्व करवाने वाला हूँ इसी वीडियो के अंदर। ओके फाइन, होपफुली आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको इस प्रोग्राम की या इस क्वेश्चन की नहीं समझ आई तो मैं आपको समझाने वाला हूँ। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट टू इंटीजर। पहली बात तो ये है कि हमने दो इंटीजर नंबर लेने हैं। कोई भी दो इंटीजर नंबर यूज़र से हमने गेट करने हैं। इट डिटरमाइंस एंड प्रिंट इफ़ द फर्स्ट इंटीजर इज़ अ मल्टीप्लिकेटिव ऑफ सेकंड इंटीजर। इसमें बोला ये गया है कि हमने चेक करना है कि जो हमारा फर्स्ट नंबर है वो सेकंड का मल्टीपल है या नहीं, मल्टीपल हो सकता है या नहीं। सपोज दैट हम करते हैं 8/2, तो हमारे पास जो रिमाइंडर बचेगा वो क्या बचेगा, हमारे पास 0। मींस दैट कि ये पूरा जो 2 है ये डिवाइड कर सकता है 4 को, यानी कि 4/2 अगर हम करें तो हमारे पास 0 रिमाइंडर बच जाता है। अगर 0 रिमाइंडर बचता है तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो फर्स्ट जो नंबर है ये मल्टीपल है सेकंड इंटीजर का। इस तरह इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। बेसिकली हमने मॉड ऑपरेटर को काफ़ी ज़्यादा देखा है, इसमें भी मॉड ऑपरेटर का ही यूज़ है। बेसिकली ये नहीं होता कि क्वेश्चन की लेंथ कितनी है, क्वेश्चन के सॉल्व करने के बाद उसकी कोड की नंबर ऑफ लाइंस कितनी होती हैं। बेसिकली आपको प्रोग्रामिंग में आपकी लॉजिक चेक करना होती है कि आप लॉजिकली कितने स्ट्रॉन्ग हैं और क्वेश्चन को कितना पिक करते हैं। आपकी पिक एबिलिटी चेक की जाती है। ओके फाइन, अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। सबसे पहले तो हमें पता है कि हमने दो वेरिएबल लेने हैं। मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। पहले हेडर फाइल इंक्लूड कर रहा हूँ आईओस्ट्रीम, उसके बाद इंक्लूड कौन io.h यूजिंग नेम स्पेस इंट मेन, और मैं इसकी बॉडी को स्टार्ट करता हूँ। आपको पता है कि इसमें हमने फर्स्ट एंड सेकंड दो इंटीजर लेने हैं। कोई भी आप इंटीजर टाइप के वेरिएबल ले लें। मैं इसको FIRST फर्स्ट और SEC के नेम से दो मैं क्या ले रहा हूँ, वेरिएबल ले रहा हूँ। मैं यूज़र को कहता हूँ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों नंबर क्या करवाए, इंटर करवाए, और हम चेक करते हैं कि वो मल्टीप्लिकेटिव है या नहीं। सी आउट इंटर टू नंबर, मैं यहाँ पे एक मैसेज देता हूँ यूज़र को, इंटर 2 नंबर्स। ओके फाइन, मैंने ये एक मैसेज यूज़र के लिए शो करवा दिया है। उसके बाद मैं सी इन कर रहा हूँ। सी इन करने के बाद मैं फ़र्स्ट और सेकंड वेरिएबल के अंदर दो नंबर ले रहा हूँ यूज़र से। सी इन के ज़रिए आपको ये मेथड बताया था कि अगर आपने एक ही लाइन में दो वेरिएबल में वैल्यू यूज़र से गेट करनी है तो किस तरह आप लिखेंगे। होप सो कि आपको याद होगा। अब हम दो वैल्यूज़ हमने दो नंबर यूज़र से ले लिए हैं। अब हमने कंडीशन लगानी है। हमने चेक करना है कि फ़र्स्ट नंबर जो मल्टीपल है सेकंड का या नहीं। मैं यहाँ पे इफ़ कंडीशन लगा रहा हूँ, इफ़ फर्स्ट मॉड। आपको पता है अगर हम सेकंड के साथ मॉड लेंगे तो रिमाइंडर लेने के लिए हमें मॉड ऑपरेटर यूज़ करना पड़ता है। अगर वो 0 के बराबर आता है तो इसका मतलब है जो फर्स्ट मल्टीपल है किसका, सेकंड नंबर का। मैं यहाँ पे सी आउट सिंपली करवा देता हूँ। फर्स्ट नंबर इज़ मल्टीपल ऑफ, फर्स्ट नंबर इज़ मल्टीपल ऑफ सेकंड। ठीक है जी, ये मैंने मैसेज शो करवा दिया है। अगर तो वो ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये लाइन एग्जीक्यूट हो गई, अदरवाइज़ मैं यहाँ पे एल्स लिखने जा रहा हूँ। एल्स के अंदर आपको पता है मैं कह देता हूँ, इसी लाइन को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ ताकि मुझे ज़्यादा कुछ ना लिखना पड़े। मैं कहता हूँ फर्स्ट नंबर इज़ नॉट मल्टीपल ऑफ
नॉट की, यहाँ पे जस्ट नॉट लगाता हूँ, नॉट मल्टीपल ऑफ सेकंड नंबर। ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। जस्ट हमने क्या किया है, रिमाइंडर जो मॉडुलस ऑपरेटर है इसका यूज़ किया है हमने। फर्स्ट मॉडुलस ऑपरेटर सेकंड, अगर वो 0 के बराबर आ जाता है तो इसका मतलब है फर्स्ट नंबर जो है मल्टीप्लिकेटिव है सेकंड का। सिंपली मैं इसको रन कंपाइल एंड एग्जीक्यूट करता हूँ, कोई भी डमी इसको नेम देता हूँ, मैं इंटर प्रेस करता हूँ। मेरे पास ये एरर आ रहा है क्योंकि मैंने इन 2 लाइंस को पहली को कमेंट नहीं किया था। बेसिकली कंपाइलर को नहीं पता ये क्वेश्चन क्या है, ये क्या नहीं है, क्योंकि इसके सिंटैक्स में नहीं है, तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। अब हमारे पास एरर नहीं आने वाला। देखें जी, मैंने इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया, ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है। मैं 2 नंबर यहाँ पे इंटर करता हूँ। बेसिकली पहले मैं फर्स्ट नंबर 8 और सेकंड नंबर मैं 2 इंटर करने वाला हूँ। ये हमारे पास बेसिकली फर्स्ट नंबर इज़ मल्टीपल ऑफ सेकंड आना चाहिए क्योंकि रिमाइंडर 0 आता है। तो देखें आपके पास जो नंबर आ रहा है फर्स्ट नंबर इज़ मल्टीपल ऑफ सेकंड। ये सक्सेसफुली हमारा कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। सॉरी, ये देखें जी, ये हमारे पास सक्सेसफुली क्या आ रहा है मैसेज। मैं अब इसको क्लोज़ करता हूँ। क्लोज़ करने के बाद मैं अगेन इसको कंपाइल एंड रन करता हूँ और अगेन मैं कोई और वैल्यू दे के इसको चेक करता हूँ ताकि हमें पता चल सके कि हमारी वैल्यू सही है। मैं फिर से 8 इंटर करता हूँ और 3 इंटर करता हूँ। बेसिकली हमारे पास आंसर आना चाहिए फर्स्ट नंबर इज़ नॉट मल्टीपल ऑफ सेकंड। हमारे पास ये देखें जी मैसेज आ रहा है फर्स्ट नंबर इज़ नॉट मल्टीपल ऑफ सेकंड। हमारी एल्स कंडीशन चल रही है। आप कोई भी वैल्यू दे के यहाँ पे चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 345 देता हूँ, सेकंड में 5 देता हूँ। ये आना चाहिए हमारा फर्स्ट नंबर इज़ मल्टीपल ऑफ सेकंड, क्योंकि 5 जब हम मल्टीपल करेंगे सेकंड के साथ तो हमारे पास रिमाइंडर 0 ही बचेगा। आई होप आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हमारा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है इफ़ एल्स इफ़ स्ट्रक्चर। सो प्रिपेयर हो जाएँ उस टॉपिक के लिए। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।